नमस्ते। सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो जीन पियाजे की थ्योरी ये तो समझना बहुत ही जरूरी है ना। कई लोगों को ये टॉपिक थोड़ा मुश्किल लगता है, पर चिंता मत कीजिए, आज हम इसे मिलकर एकदम आसान बना देंगे। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि सीटेट एग्जाम में पियाजे के सवालों को सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, ये सवाल तो पक्का आते हैं और कभी-कभी हाँ थोड़े ट्रिकी भी हो सकते हैं, पर कोई बात नहीं, हम सब मिलके इसका तोड़ निकालेंगे। तो हमारा प्लान क्या है? देखिए, बहुत सीधा सा है। हम पियाजे की जो 4 स्टेजेस हैं उनको अच्छे से ब्रेक डाउन करेंगे और फिर असली एग्जाम वाले सवालों के साथ अपनी नॉलेज को टेस्ट भी करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस थियरी की वो जरूरी बातें जान लेते हैं जो एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी हैं। तो पियाजे ने कॉग्निटिव डेवलपमेंट यानी संज्ञानात्मक विकास को 4 मेन स्टेजेस में बांटा है: सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। एक बात का खास ध्यान रखना है, इनका क्रम और जो उम्र दी गई है वो बहुत जरूरी है। कई बार सवाल सीधे सीधे यहीं से उठ के आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं पहली 2 स्टेजेस की। ये वो दौर हैं जब बच्चे दुनिया को समझना शुरू ही करते हैं, इंद्रियों से लेकर प्रतीकों तक का सफर। तो पहली स्टेज है सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से लेकर 2 साल तक चलती है। सोचिए, एक छोटा बच्चा वो दुनिया को कैसे समझता है? अपनी इंद्रियों से, राइट? छूकर, देखकर, सुनकर और अपने फिजिकल एक्शन से। मतलब सारा सीखना करके होता है। इस स्टेज में 2 बड़े कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, ऑब्जेक्ट परमानेंस यानी वस्तु स्थायित्व। ये बहुत दिलचस्प है। इसका मतलब है बच्चे को ये समझ आ जाता है कि अगर कोई चीज आंखों के सामने से हटा भी दी जाए तो भी वो गायब नहीं होती, वो होती है। ये इस स्टेज की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और दूसरा है सर्कुलर रिएक्शंस, मतलब बच्चा एक ही काम बार बार करता है, जैसे किसी खिलौने को बार बार हिलाना। क्यों? क्योंकि उसे ऐसा करने में मजा आ रहा है। अच्छा, अब आते हैं दूसरी स्टेज पर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो है 2 से 7 साल तक। यहां बच्चे भाषा और सिंबल्स का इस्तेमाल करना सीख जाते हैं, जैसे एक लकड़ी के टुकड़े को हवाई जहाज बनाकर उड़ाना, है ना? लेकिन उनकी सोच में अभी लॉजिक नहीं होता और वो हर चीज को सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही देख पाते हैं। इसी को कहते हैं ईगोसेंट्रिज्म या आत्मकेंद्रितता। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बच्चा सेल्फिश है, नहीं। इसका मतलब बस ये है कि वो दूसरों का नजरिया समझ नहीं पाता। उसे लगता है कि जो वो देख रहा है, जैसा वो सोच रहा है, पूरी दुनिया वैसा ही सोचती है। तो पहली 2 स्टेजेस तो हो गईं। अब सफर आगे बढ़ता है। अब बच्चे की सोच में लॉजिक आना शुरू होता है। चलिए देखते हैं कैसे। तीसरी स्टेज है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल। यहां बच्चा लॉजिकल थिंकिंग शुरू कर देता है, लेकिन एक कैच है, वो सिर्फ कॉन्क्रीट चीजों के बारे में ही लॉजिकली सोच पाता है। मतलब वो चीजें जिन्हें वो देख सकता है, छू सकता है। इस स्टेज का सबसे बड़ा की कॉन्सेप्ट है कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण। इसका मतलब है कि बच्चा ये समझने लगता है कि अगर किसी चीज की शेप बदल भी दी जाए तो उसकी क्वांटिटी नहीं बदलती। जैसे अगर एक चौड़े ग्लास का पानी एक लंबे पतले ग्लास में डाल दें तो पानी तो उतना ही रहेगा ना, है ना? ये बात अब बच्चे को समझ आने लगती है। और अब हम आ गए हैं फाइनल स्टेज पर, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये 11 साल और उसके बाद की अवस्था है। अब किशोर एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज, मतलब न्याय, ईमानदारी, आजादी जैसी चीजों के बारे में सोच सकते हैं। वो हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व कर सकते हैं। इस स्टेज की सबसे बड़ी ताकत है हाइपोथेटिकल थिंकिंग या परिकल्पनात्मक सोच। मतलब किसी प्रॉब्लम के अलग अलग सॉल्यूशंस के बारे में सोचना और फिर उन्हें टेस्ट करना। कह सकते हैं कि एक तरह से साइंटिफिक सोच की शुरुआत यहीं से होती है। तो थ्योरी तो हमने समझ ली, अब क्या? अब है एक्शन का टाइम। चलिए, अब तक जो भी सीखा है उसे सीटीईटी के कुछ पुराने सवालों पर लगा कर देखते हैं। तैयार हो जाइए। ये रहा हमारा पहला सवाल। पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था यानी जन्म से 2 साल की उम्र में बच्चा सबसे बेहतर कैसे सीखता है? ऑप्शन है अमूर्त तरीके से, भाषा से, इंद्रियों के प्रयोग से या निष्क्रिय शब्दों से। सोचिए, पहली स्टेज का नाम क्या था? बिल्कुल सही जवाब है सी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। याद है ना, सेंसरी मोटर? नाम में ही जवाब छिपा है, सेंसेस और मोटर एक्शंस। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अमूर्त तर्क और परिपक्व नैतिक चिंतन, ये किस स्टेज की खासियत हैं? सोचिए, अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट शब्द हमने कहाँ सुना था? एकदम सही। इसका जवाब है डी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, क्योंकि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग इसी स्टेज में डेवलप होती है।
ओके, ये रहा हमारा आज का आखिरी प्रैक्टिस क्वेश्चन। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वो किस तरह की समझ दिखा रही है? प्रतीकात्मक विचार, अहं केंद्रित चिंतन, कारण कार्य या विपर्यय चिंतन? ध्यान से सोचिए, वो एक कारण और उसके असर को जोड़ रही है। और इसका सही जवाब है सी, कारण कार्य, यानी कॉज एंड इफेक्ट। बच्ची समझ रही है कि धूप कारण है और कपड़ों का सूखना उसका कार्य यानी असर है। ये लॉजिकल सोच की तरफ एक बड़ा कदम है। बहुत बढ़िया प्रैक्टिस। चलिए अब फटाफट एक क्विक रीकैप करते हैं एग्जाम से पहले रिवीजन के लिए एक चीट शीट की तरह। तो इसे दिमाग में बैठा लीजिए। सेंसरी मोटर मतलब सेंसेस एंड एक्शंस, प्री ऑपरेशनल मतलब सिंबल्स एंड ईगोसेंट्रिज्म, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मतलब लॉजिक एंड कंजर्वेशन, और फॉर्मल ऑपरेशनल मतलब एब्स्ट्रैक्ट एंड हाइपोथेटिकल थिंकिंग। बस ये 4 कीवर्ड्स याद रखिए, बहुत काम आएंगे। उम्मीद है इस विश्लेषण से पियाजे की थ्योरी अब काफी आसान लग रही होगी। अगर ये मददगार लगा हो तो अपनी सीटीएटी की तैयारी को और भी पक्का करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ, इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है।